हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो यहाँ पे बच्चों ने बनाया है ये पिज़्ज़ा नहीं, मतलब ये पराठे का ही इन्होंने बना लिया है, मतलब पिज़्ज़े की तरह। लेकिन टेस्ट इसमें बहुत काफ़ी अच्छा आ रहा था। पीयूष ने बनाया है ये और बच्चे देखो कितना खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे की क्लिप है ये। और मैं यहाँ बना रही हूँ पालक आलू पालक की सब्ज़ी। और इधर मेरी चाय बन चुकी है। तो मैंने सोचा था कि मैं आलू पालक की रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, लेकिन मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है, मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो नमक बाद में डाल रही हूँ। और उधर परी तैयार हो रही है, तो यहाँ मेरी परी तैयार हो चुकी है। और इसको मैं लंच वंच सब पैक कर दिया है, इसका बैग वैग रेडी करके इसको स्कूल भेज रही हूँ। और अब इसको स्कूल छोड़ने कोई और जाता है, मतलब पड़ोस में ही एक आंटी रहती, मतलब परी की आंटी लगती है वो छोड़ने जाती हैं इसको। तो उनकी लड़की है और इसको छोड़ने जाती हैं। बाकी लाने का काम इसके पापा का है। तो एक अब दोनों तरफ से ऐसा है कि दोनों तरफ से दोनों को नहीं जाना पड़ता, एक बार चले जाते हैं वो और छोड़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, परी को भी भेजा है मैंने स्कूल। तो परी के लिए नाश्ता वास्ता बना के उसको भेज दिया स्कूल, तो वो स्कूल गई है। और मैं अब लगूँगी अपने घर के कामों पे। तो किचन का हालत दिखाऊँ मैं आपको, किचन की कैसी हालत हो रही है, उसको मुझे फटाफट से क्लीन करना है। दिखाती हूँ आपको मैं अपने घर की किचन की हालत, और उसको ठीक करना। तो देखिए सब फैला पड़ा है, फटाफट किचन की क्लीनिंग में लगती। अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये गुड़। तो कल मैं ये मार्केट से गुड़ लेकर आई थी। तो सर्दियों में हम लोग गुड़ खाते हैं, हम क्या सभी लोग खाते होंगे ज़्यादा। तो और दूध के साथ में ये गुड़ लिया जाता है, हम लोग लेते हैं और खाने के बाद भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। ये देखिए किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन का लुक। तो अभी बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं, उठाऊंगी इसे बाद में। और उसके बाद मैं जाऊंगी रूम में। तो सारे बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मॉर्निंग में ये सारे ठीक करने होते हैं और रोज़ ही का काम है ये, रेगुलर का ही। तो इन्हें मैं ठीक करूँगी, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी, सारी चीज़ें मतलब अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और सभी हाउसवाइफ, सभी लेडीज़ें यही काम करती होंगी, मॉर्निंग में करना पड़ता है भाई, क्या करें, रेगुलर काम है। कभी कभी तो करते करते बोर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। कभी मन से करते हैं, कभी बेमन से करते हैं, लेकिन करना तो है ही, नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वही है हम रोज़ का, हम लोगों का रोज़ का रूटीन यही होता है। तो आज मैं अपनी बेड की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन बाद में चेंज कर ही देती हूँ। तो आज मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है। और परी तो मेरी स्कूल जा चुकी है, उधर परी पीयूष को भी उठा दिया है, तो पीयूष जाएगा ट्यूशन। अभी पीयूष ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं जाता है, वो सिर्फ ट्यूशन जाता है मॉर्निंग में। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका भी मॉर्निंग का मैं स्कूल करवा दूंगी उसे, ताकि वो भी अपना स्कूल जाए। क्योंकि बच्चों का रेगुलर मॉर्निंग का स्कूल होना ही चाहिए, बच्चे एक रूटीन में बंधे रहते हैं, सही रहता है। तो यहाँ देखो ये सभी बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़ों की मशीन लगानी है आज मुझे। तो कपड़े तो मैं रेगुलर ही धोती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हल्के फुल्के कपड़े रोज़ धो देती हूँ। और कुछ जैसे वूलन के कपड़े होते हैं उनके लिए मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो इजी रहता है, मशीन में धुल भी सही से जाते हैं और सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है और यहाँ ये पाइप लगा दिया है मैंने, तो इसी से मेरा पानी भर जाएगा ईजीली। और झाड़ू तो पूरे घर में लग चुका है।
यहाँ मैं मशीन लगा दूँगी तो और फिर बाद में पोंछा लगाती रहूँगी। तो पोंछे के लिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला लाइज़ॉल मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें एक ढक्कन में लाइज़ॉल डालूँगी, जिससे कि मतलब फ़र्श पे सही रहता है, ये अपना कीटाणु वगैरह के लिए सही रहता है, जिससे सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं और फ़र्श साफ़ भी हो जाता है। और ये ईज़ी है, जिसे मैं वूलन कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे सिर्फ जो जो वूलन के कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े, उनके लिए यूज़ करती हूँ, और जो नए कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ करती हूँ। सही रहता है, इससे कपड़े की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है और इसमें 1-2 मग्गे मैं डालूँगी गर्म पानी, क्योंकि पानी ज़्यादा ही ठंडा था, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो कपड़े सही से साफ धुल जाते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ पोंछा लगाने के लिए, मशीन लगा के। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े भी धुल चुके हैं। सब कुछ काम करने के बाद मैं नहा धो के यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े, अपने जो किचन टॉवल हैं वो भिगो के रखे हुए थे गर्म पानी में, तो उन्हीं को निकाल रही हूँ मैं। और ये भी मेरे 2-3 दिन में साफ़ करने ही होते हैं मुझे, ये किचन टॉवल, क्योंकि देखो किचन के टॉवल हमें लगते हैं गंदे नहीं है, पर ये ज़्यादा ही गंदे होते हैं और किचन में ज़्यादा गंदे होने भी नहीं चाहिए, तो इन्हें टाइम से धोते रहना चाहिए। तो वही मैंने वॉश कर रही हूँ और ये गर्म पानी में अच्छे से धुल जाते हैं और मैं इनको इसी तरह से धोती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। आज मैंने किचन के कपड़े धोए थे, किचन टॉवल वो भी मैंने साफ़ कर दिए, और वैसे कपड़े धोए थे वो भी धुल चुके हैं। सारा काम हो चुका है। और परी तो 1:30 बजे आएगी, 1:30 पर आती है स्कूल से, और मुझे अब खाना खाना है। तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे बात करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। और खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बिस्तर में सोई थी, फिर यहाँ धूप में आके बैठ गई हूँ जीने पे। यहाँ धूप अच्छी सी आती है और थोड़ी बहुत धूप लेना ज़रूरी भी होता है। और उसके बाद डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ देखो परी झाड़ू लगा रही है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। तो कभी मैं कभी वो, इस तरह से। तो आज लगा रही है हमारी परी झाड़ू और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि सिंक में देखो बर्तन कितने पड़े हुए हैं। तो रोज़ का ही है, ये बर्तन हो जाते हैं शाम के टाइम। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी शाम के खाने पे, मतलब खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और झाड़ू लग गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। उसके बाद कपड़े उठा कर लेके आई हूँ, तो उनमें कुछ कपड़े गीले थे, तो जो सूखे कपड़े थे वो तो उठा के मैंने तय कर रख दिए हैं। बाकी जो थोड़े से गीले गीले कपड़े हैं उनको मैंने ये स्टैंड पर डाल रही हूँ। और ये स्टैंड बहुत ही सही रहता है घरों के लिए। अपने कम जगह में अपने जो छोटे मोटे गीले कपड़े होते हैं, तो उनको हम इस पर डाल सकते हैं अच्छे से, और वो मॉर्निंग तक सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर ये पीयूष है, अपने कपड़े रख रहा है, तो इसको ना बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, और अपने कपड़ों को, एक एक कपड़े को इतने अच्छे से तय करके रखता है साफ़ सफाई से। तो एक तरह से ये अच्छी हैबिट भी है, अच्छा है। बच्चों को ऐसा करना भी चाहिए, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही करता है। अब शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं खाने की तैयारी में लगूंगी। खाना मुझे बनाना है, आलू मैंने धो के रख दिए हैं, क्योंकि जो नए वाले आलू है ना, बहुत ही ज़्यादा वैसे मिट्टी वाले आते हैं, तो उनको ना साफ़ करना पड़ता है, पानी में धोना पड़ता है उनको। तो पानी में धो के मैंने रख दिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी, और मेथी रखी है, उसको साफ़ करके रखूँगी सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो उसको भी साफ़ करनी है मुझे, और बाकी जो काम करूँगी किचन में। तो अभी मैंने कपड़े वड़े तय करके रखे हैं। जो कपड़े गीले थे उनको मैंने स्टैंड पे डाल दिया है, और शीशे के नीचे ड्रॉर में जो कपड़े गीले थे वो तो मैंने स्टैंड पे डाल दिए घर में ही। तो सुबह तक, मॉर्निंग तक सूख जाएंगे, वो नहीं सूखेंगे तो कल डाल दूँगा। वैसे सूख जाएंगे, थोड़े बहुत गीले, ज़्यादा गीले नहीं। और अब मैं ये पीयूष है ना, इसकी ये थोड़ी सी कहीं उधड़ी होगी, तो उसको सिल दे रही हूँ सुई से। बोल रही थी कल सिलवा लेना, लेकिन इसको ना अभी सही है, अभी अभी सही करना है। पैर नहीं है कल सुबह, तो सुई निकालती हूँ, सिल देती हूँ फटाफट से।
मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। ये आज मैंने धोए थे, इसके बारे में बता ही देती हूँ। तो देखिए ये मैंने मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने। ये है रोटी कवर। ये रोटी कवर है। तो मतलब मेरे पास वैसे तो कपड़े हैं जो किचन के कपड़े होते हैं, जैसे किचन टॉवल। वो मैंने कुछ जो न्यू आए थे वो मैंने अपनी रोटी, जैसे जिसमें हम रोटी रखते हैं हॉट पॉट पे, तो उसमें रखती थी मैं। लेकिन होता क्या ना, वो 3-4 मेरे ऐसे हैं जो मिक्स हो जाते हैं कभी, तो मतलब याद नहीं रहता कि ये रोटी का है कि पोंछने का, मतलब साफ सफाई करने का। तो इस वजह से मैंने ना उनको साइड कर दिया और मैंने ये मंगाए हैं अलग से रोटी के लिए, स्पेशली रोटी के लिए कवर। तो ये इस तरह से है, रोटी रखो और ऐसे ढक दो। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। पता है इससे क्या है, इससे है ना जो नीचे रोटी में से जैसे थोड़ा क्या बोलते हैं पसीजती है, तो गीला गीला हो जाता है, रोटी गीली जाती है, तो वो नहीं होती। इसमें बहुत अच्छे से रोटी सेफ रहती है अच्छे से। और ये स्पेशली उसी के लिए है। तो मैंने 2 का सेट है ये। तो एक रोज़ धो देती हूँ मैं ये चेंज करके। आप भी मंगा सकते हो, बहुत अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगे, बाकी आपकी चॉइस है। जा रही हूँ अपने किचन में, ये अपने रखूँगी। ये आज मैंने वॉश किए थे, तो मैं 2-3 दिन बाद वॉश कर ही देती हूँ किचन के कपड़े वगैरह जो मेरे किचन नैपकिन। तो ये धोने ज़रूरी भी होते हैं, देखो। तो इनको मैं धो दूँगी, रख दूँगी। और अब मैं लगूँगी शाम के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये आलू ले लिए हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से चाकू से करना पड़ता है, तो छिलका निकल जाता है इसका इजीली। नए आलू हैं तो ज़्यादा इनका छिलका नहीं उतारना पड़ता, तो आराम से ये छिल जाते हैं। और यहाँ पीयूष ने कर दी है पूजा। तो आप भी भगवान का माथा टेक लीजिए, भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और मैं अपनी लग रही हूँ किचन में। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। और सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। कभी अगर ख़त्म भी हो जाता है तो मेरा मन नहीं करता कि मैं रिफाइंड में छोंकूँ, तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मतलब हमेशा ही। तो यहाँ थोड़ा पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद ये लहसुन प्याज अदरक सबका पेस्ट बनाया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये जब तक थोड़ा थोड़ा भुनेगा तब तक मैं ये टमाटर कट कर लेती हूँ और ऊपर से इसमें टमाटर डाल दूँगी। और इनको अच्छे से, मतलब मसाले डालने से पहले मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि वो अच्छे से गल जाएं। उसके बाद ही मैं मसाले डालती हूँ। और मसाले वही होते हैं बेसिक मसाले, हल्दी धनिया नमक मिर्च, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हाँ वो है कि उसके बाद में थोड़ा सा किचन किंग मसाला है वो डाल, और ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए होती है, क्योंकि देखो ज़्यादा मिर्च हमारे घर में खाते नहीं है और सब्ज़ी में कलर भी आना ज़रूरी है। मतलब देखने में अच्छी लगेगी तभी सब्ज़ी खाने में अच्छी लगेगी। और ऊपर से जब ये सारा कुछ मसाले पक गए हैं अच्छे से, उसके बाद मैंने ये अपने आलू टमाटर जो कटे हुए रखे थे वो डाल दिए। ऊपर से ये पानी डाल दिया है, जितनी हमें तरी रखनी है उस हिसाब से हम पानी डाल देंगे। और इसे ढक के रख दूँगी, फिर से 2-3 बार खोल के देखूँगी। और जब ये आलू गल जाएंगे उसके बाद उसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, मतलब आधा खोल के। और फिर ये ऊपर से देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो देखो कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में, और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो फटाफट से बच्चों को सर्व कर दे दूँगी। और यहाँ पर ये बच्चे खाना खा रहे हैं, इनके साथ में मैं खा लूँगी। और खाना वाना खाने के बाद ये दूध भी करके मैंने रख दिया है, तो दूध अभी गरम गरम है, मैंने इनको करके रख दिया है। जैसे ये फ्री होंगे, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खा लेंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, ये मतलब मॉर्निंग के लिए मुझे तैयारी करनी है। मेथी की सब्जी बनाऊंगी सुबह, आलू मेथी की। तो उसके लिए मेथी साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं इसको मेथी साफ़ कर लूँ। तो इसको मैं रात को ही तैयार करके रख दूंगी, साफ़ करके कट करके रख दूंगी। तो मॉर्निंग में अपना उठ के फिर अपना फटाफट से छोंक दूंगी। तो हेलो एवरीवन, तो फाइनली अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। मतलब वैसे काम सारा हो चुका है, रात का जो भी काम होता है मैंने मतलब खाना बनाया, बच्चों ने खा लिया। और मैंने सुबह के लिए सब्ज़ी जो मुझे बनानी है उसकी भी तैयारी करके रख दी है। मतलब मेथी साफ़ करके उसको कट करके रख दिया है, तो मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। मेथी कटी रखी होगी, आलू जभी की जभी काट लूँगी और जल्दी सब्ज़ी बना दूँगी सुबह। तो रात को ही तैयारी करके रख दिया है मैंने। अब बस बच्चों को दूध भी दे दिया है, बच्चे भी फ्री हो गए हैं खा पी के। अब उनका कुछ काम नहीं है, वो आएंगे लेट, तो उनके लिए गरम गरम रोटी सेकूँगी तभी। तो फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी आने वाली वीडियोज़ भी देखते रहना, ठीक है। तो आज मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई, मतलब मेथी मैंने साफ़ की है, कल उसकी सब रेसिपी शेयर करूँगी।